नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आम आदमी पार्टी के 11 टिकटों पे घोषणा होने के बाद जो बस पूरी दिल्ली में 11 विधानसभाओं पे जो चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर मैं सोचता हूँ कुछ वीडियो एक बनानी चाहिए और बताना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया को क्या लग रहा है। क्या दो पाठक के बीच में मुखिया जी घिर गए? सच्चाई तो जाननी पड़ेगी ना। सीमापुरी हो, लक्ष्मी नगर हो, किराड़ी हो, बदरपुर हो, सीलमपुर हो, तमाम 11 विधानसभाओं पे, चाहे रोहतास नगर हो, विश्वास नगर हो, कुछ चीज़ें चर्चाओं में विषय बन रही है क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव हार गए उनको टिकट दे दिया। जो बाहर से आए, 3 कांग्रेस से, 3 बीजेपी से। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं जो कि बागी सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान ने क्या बोला एक दूसरे चैनल को इंटरव्यू देते हुए। जो लंबा 11 वीडियो होगा, विधानसभा के देखिएगा जो जरूर। नाम का आइए सुनते ऐलान हैं हुआ और है, उन्होंने उसमें क्या 11 बोला है। ऐसे आइए देखते नेताओं हैं। को टिकट दिया गया है जो बागी नेता हैं। तो क्या ये माना जाए आने वाले समय में उनको जो नेता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, जो दल बदल का जो दौर चल रहा है, क्या उनको एक लॉलीपॉप के तौर पर ये सीट, ये जो ऐलान किया गया है वो ऐलान किया गया होगा? देखिए, इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता। ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी के डर को दर्शाता है। वो जब से जेल से आए हैं बड़े खौफ में जी रहे हैं। उन्हें पता नहीं किस चीज का डर है, या तो उन्हें कोई धमकी वमकी मिल गई या उन्हें क्या मिल गया। वो बड़े डर में जी रहे हैं आजकल, और उस डर की वजह से ही वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, 10-10, 12-12 साल से लगे हुए हैं, अब वो कहते लूज कर रहे हैं। उन्होंने एक टिकट अभी अनाउंस किया है दीपक सिंगला जी का। दीपक सिंगला 2 बार हार चुके हैं इलेक्शन। कैसे? ऐसा नहीं है, वो एक डर में जी रहे हैं। और आप देखिए, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो आम आदमी पार्टी का गठन इस बात पर हुआ कि हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलना आए। राजनीतिक लोग नहीं चाहिए, सामाजिक लोग चाहिए। उसी पर लोगों को बड़ी पसंद आई बात। साहब, ये राजनीतिक लोग तो बड़े अजीब होते हैं, सामाजिक लोग चाहिए, और लोगों ने जिताया भी। लेकिन वहां वही बात के कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। और आज की स्थिति देख लो कि जिस भी पार्टी का जिनको साथ हमेशा लड़ते आए, वो कोई चाहे मुसलमानों को गाली देने वाला हो, चाहे कोई कांग्रेस को गाली देने वाला हो, चाहे कोई भाजपा को गाली, आज उनको वो विपक्षी नेता चाहिए। वो सब नेताओं की भर्ती कर रहे हैं और फटाफट टिकट अनाउंस जो कर रहे हैं आनंद फानंद में। ये एक भय है, क्योंकि उनको लग रहा है कि दिल्ली हाथ से खिसक रही है। और फिर सच्चाई ये है कि आप देखिए, 10 साल दिल्ली पे राज करते हो गए, पिछले 5 साल तो फिर भी सुकून से गुजरे, लेकिन ये 5 साल आप पूरा कार्यकाल देख लें 5 साल का, तो हकीकत तो यह है कि मुख्यमंत्री ने किसी को कुछ करने ही नहीं दिया। भाई 1 साल दंगों में चला गया, 2 साल कोरोना में चले गए, और बाकी तुम्हारी लड़ाई में चले गए। कभी तुम्हारी एलजी से लड़ाई, कभी तुम्हारी मोदी जी से लड़ाई, कभी अमित शाह से लड़ाई। मुख्यमंत्री को शोभा थोड़ी ना देता है। भाई जनता ने चुना है काम करने के लिए, काम करना चाहिए। हम सारा वक्त लड़ने में ही गुजारेंगे, कभी वो पैसे नहीं दे रहे। भाई एक बात सुनिए, 30,000 करोड़ का बजट आज दिल्ली में 80,000 करोड़ का है। 80,000 करोड़ रुपया बहुत होता है, दिल्ली के सारे काम होते हैं। तो फिर क्या तवक्को है? फिर किस बात पे लड़ रहे हो? रात दिन आपने 24 घंटे में से आप लगाइए, अगर वर्किंग के 10 घंटे हैं तो 10 में से 9 घंटे आपने लड़ाई में गुजारे। क्या काम होता पब्लिक का? अब पब्लिक, अच्छा आगे बताने के लिए क्या है आपके पास? आपके पास बताने के लिए क्या है? अब क्या कहेंगे कि जी मुझे बेगुनाह था जी, बंद कर दिया जी, इसलिए आप जो है मतलब मुझे वोट दीजिए जी। ये है कहने के लिए? क्या चीज है कहने के लिए? कौन सा काम है? सब कर रहे हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से आप आज अपने आप को दर्शा रहे हैं, तो आप कहते थे हम राजनीतिक पार्टी नहीं, आज एक राजनीतिक दल बन चुके हैं। और आपके कथनी बहुत और अच्छा, करनी की मैं बात करूं, आपने बहुत कहा बढ़िया। कि साहब हम तो बड़े सादा लोग हैं, चुनाव से हम तो पहले, गाड़ी टिकट नहीं होने से लेंगे, पहले घोड़ा बोलते, नहीं चलिए लेंगे, सुनते रहते हैं। बंगला नहीं लेंगे। आपने वो सारे काम करके दिखाए, जो आपने बोला उसके पलट करके दिखाए, और आज एक राजनीतिक दोस्तों दल सुना बन चुके आपने? हैं आप। और
ये अब्दुल वोट रहमान अरविंद है, आम केजरीवाल के आदमी नाम पर पार्टी नहीं के मिलता। विधायक। उनको ये गलतफहमी ये हो भी गई कांग्रेस से आए कि थे मैं जिसको एक भी टाइम पे, उतारूंगा जब इनको टिकट दिया तो गया था। वोट मेरे नाम पे मिलता, आज वोट जुबेर आवाम चौधरी को देती। टिकट दे दिया, मुझे तो आज याद है आज अरविंद भी, केजरीवाल मेरी बड़ी जेल में घुटन से जाने आज के मुझे बाद आजादी बौखला मिली गए, कि क्या हो घुट घुट के गया, ये जीना सब पार्टी बातें के चल अंदर, रही उससे हैं। आजादी मिल जाना, अब क्योंकि जब हमको ये नहीं समझ में आ यहाँ रहा दंगे हो रहे थे कि अब तो ऐसा पहला क्या सदन हो था, गया कि अमानतुल्लाह अरविंद खान केजरीवाल थे, बौखला गए। मैं चलिए, था, हाजी यूनुस थे, इमरान बातें हुसैन करी थे, हमने, अब आप बात लेकिन करते हैं गौरव शर्मा को कमजोर दिया हम भी गया थे। है गोंडा विधानसभा से। अब गोंडा विधानसभा श्री दत्त शर्मा 2015 में विधायक थे, 14 में 20 में लड़े, चुनाव हार गए। उसके बाद उनको दोबारा से टिकट मिलने की उम्मीद थी जनता के बीच में जाने की, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया एक इंटरव्यू में देते हुए। वो भी क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं, फिर बात करते हैं। यानी ये कंफर्म है आप चुनाव लड़ेंगे। कंफर्म आप क्षेत्र में जाइए। अगर हार होती है, जीत नहीं हो पाती, अगर किसी निर्दलीय आप जाते हैं तो फिर ऐसे में देखिए, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मरण, ये विधाता के हाथ है। जी। जब पार्टी ने टिकट दिया जब भी तो हम हारे थे, बिल्कुल। और जब पार्टी ने टिकट दिया था जब भी हम जीते थे। तो हमें अपना कर्म करना, मेहनत करनी है, हार जीत नहीं देखनी है। अगर हम पहले हार मान के घर में बैठ रहेंगे तो फिर फायदा क्या? लोग साथ हैं, लोग साथ रहेंगे, लाभ अपना आप देखेंगे। लोग बाग तो लोग बाग क्या मेरी मेहनत को 5 साल को बुला देंगे क्या? मैं 5 साल से ऑफिस चला रहा हूँ, 10-10 आदमी यहाँ पर रख रहा हूँ। आज देखिए कितना लोग अपने ऑफिस में मेरे बैठे हुए हैं, काम चल रहा है। मैंने आज 20 दिन से कम से कम 3-4 हजार वोटर कार्ड यहाँ पर बनवाए हैं। काम कर रहा हूँ, बराबर पार्टी की सेवा कर रहा हूँ लोग बागों की। तो ये सब कुछ किस तरह होगा? यानी मनोबल टूटा नहीं है, चुनाव लड़ेंगे मनोबल नहीं टूटा बिल्कुल भी, और लोग साथ हैं। लोग साथ है मेरे। संदेश क्या होगा लोगों के लिए आपका? लोगों को संदेश यही है कि मेरी मेहनत को देखें। मैंने आप लोगों के साथ मेहनत की है 5 साल। मैं क्षेत्रवासियों से भी विनती करता हूँ कि अगर मैंने आपके साथ मेहनत की है, अपने कार्यकर्ताओं से भी मैं विनती करता हूँ कि मैं आपके साथ रहा हूँ, आपने मेरा साथ जब दिया है तो अब भी मेरा साथ दें। मेरा यही लोगों के साथ विनती है मेरी। तो ये थी हमारे साथ सीधा। सुना दोस्तों, श्री दत्त शर्मा कह रहे मैं जनता से पूछूंगा उसके बाद चुनाव लड़ूंगा, वो भी बागी हो गए। अब अरविंद केजरीवाल जी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन कौन सी विधानसभा में चुनौतियां बढ़ गई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अपने हेडक्वार्टर में पंजाब का जश्न मना रहे थे। और उन्होंने बहुत बातें की कि हमने वो 3 सीटें जीती जो हम कभी नहीं जीते 2022 में लहर के बाद भी। तो सोचने वाली बात है दोस्तों। बस दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।